पाकिस्तान की पहचान है, वो अपने बारे में FIR दर्ज नहीं कर सकता। कौन इसकी इस नेरेटिव को ऑन करेगा या कौन इसको बिलीव करेगा? यानी राना सनाउल्लाह को कौन अभी मानेगा? राना सनाउल्लाह की जिस तरह वो बात करता है, पहले शुरू धमकी सी करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। FIR के बारे में फरमाएं सर। आज चौथा रोज़ है, FIR दर्ज नहीं हो पाई। ये आज खुद खान साहब ने कहा कि ये हमारे निज़ाम इंसाफ की बड़ी नाकामी है कि अगर एक शख्स जो मुद्दई है, अगर वो किसी को समझता है कि इसको नामज़द करना चाहता है, तो रिवायत तो पाकिस्तानी कानून की यही है कि वो जिसको नामज़द करना चाहता है वो नामज़द हो जाता है। बाद में पुलिस के पास इख्तियार है कि वो इन्वेस्टिगेशन में अगर समझती है कि ये शख्स मुलज़िम नहीं हो सकता तो उसको निकाल दिया जाता है उस तफ्तीश में से। लेकिन FIR ही दर्ज नहीं हो पा रही। बस अफसोस तो यही है ना कि एक साबिक वज़ीर आज़म, मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर, और वो लीडर दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाला, जिसकी सबसे ज़्यादा रेपुटेशन है, जो कि एक कैरेक्टर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पहचान है, वो अपने बारे में FIR दर्ज नहीं कर सकता। तो ये मुल्क में क्या निज़ाम है इंसाफ का? निज़ाम इंसाफ तो यहाँ फैल चुका है। ये ताकत का कानून है, जंगल का कानून है, जिसके पास इख्तियार है वही सब कुछ जो है ना उसके पास है। तो बहरहाल से तो हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये निज़ाम ही ख़त्म हो। हर आदमी जो है ना कानून की नज़र में हर शख्स बराबर हो, कोई कानून से बालातर न हो, मेरिट के मुताबिक सारा निज़ाम चले। तो ये जो हो रहा है सारा कुछ, इसके खिलाफ तो हमारी जद्दोजहद है, और इंशाअल्लाह ताला इस जद्दोजहद के नतीजे में वो पाकिस्तान आएगा कि फिर किसी ताकतवर को जो है ना ये इख्तियार नहीं होगा कि वो नीचे तबके पर जुल्म करे या वो कानून से बालातर होगा। असद साहब, जो सियासत हो रही है इमरान खान साहब के इस कातलाना हमले के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब को कोई बहुत गहरा ज़ख्म या गहरा घाव नहीं लगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि फायरिंग हुई है, एक शख्स की जान गई है, 14 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, वो सारे हॉस्पिटलाइज। अली चट्ठा तो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि नहीं, 2 गोलियाँ नहीं हैं तो 4 हैं, और 4 नहीं है तो इतनी हैं, और गोली नहीं है तो पुर्जा है, और पुर्जा नहीं है तो गोली है, ये क्यों इस किस्म की नौबत आ रही है? क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वजाहत नहीं आ पा रही सामने, खुद इबाहम रखा जा रहा है, या हुकूमत इस पे जानते बूझते हुए सियासत कर रही है? देखो, वजाहत की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे साहब बताया ना कि इस वक्त कौन इसकी इस नेरेटिव को ऑन करेगा या कौन इसको बिलीव करेगा? ये सारा झूठ पे मबनी इनका बयानिया है, कोई इसको सीरियस लेता ही नहीं है। इसलिए हम देखो, एक हकीकत है जो कौम के सामने आ चुकी है, एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट हुआ है, अल्लाह ने करम किया कि खान साहब जो है महफूज रहे। इसके बावजूद ये जो कहते रहे लोग इसको यकीन नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला अपने देखिए, ये अभी कोशिश की भी है कि हम अपने मौक़िफ़ से हट जाए। हमने जो हमारा मेन मौक़िफ़ है और हमारा मेन मुतालिबा है वो फौरी इलेक्शन है और हकीकी आज़ादी है। तो उसके ऊपर तो हम जो है ना जा रहे हैं। ये जितनी बातें करे, यानी राना सनाउल्लाह को कौन अभी मानेगा? राना सनाउल्लाह की जिस तरह वो बात करता है, पहले शुरू धमकी सी करता है, पहले इंप्रेशन देता है कि कोई वो बहुत बड़ा बदमाश है, और फिर इसका ख्याल है कि इससे लोग डर जाएंगे। तो इसकी गलतफहमी है। और जी, राना सनाउल्लाह साहब, आप अपनी धमकी अपने हद तक रख के। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।